कोई नियम नहीं है, जिस भी अवस्था में है आप उसी अवस्था में कर सकते हैं। तो साहब की इस 3 सूत्र का पालन हम सभी शिष्य परिवार और यह नेपाली बस्ती में हर एक व्यक्ति आज से नहीं 15 सालों से शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं। तो महादेव के यह आशीर्वाद रहा है कि यहीं से उनका चर्चा का शुरुआत हुआ। तो मैंने जो नेपाल में गई थी तब मुझे शिव गुरु की दया साहब दीदी के आशीर्वाद से बहुत दिनों से सोच रही थी कि चर्चा नहीं हो रहा है, मुझे कोई जगह से वहाँ का तो पता नहीं है चर्चा कैसे होता है। तो आज 1 दिसंबर है, तो 1 नवंबर को उस टाइम एकादशी था। तो उस समय मेरे दीदी की बेटी ने खाटू श्याम जी का जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने घर में भजन कीर्तन रखा, तो मैं भी गई। तो शिव गुरु की दया से नाम घोषणा हुआ। तो उस दिन मैं चुपचाप से अपने घर में बैठी थी। तो मेरी भाभी की दीदी जो जब पंजाब में रहती है, तो आके मुझसे बात करने लगी कि क्या है कैसा है। तब मैंने उन्हें बताया कि भगवान शिव को मैंने गुरु बनाया है दीदी, आप भी बनाइए। भगवान शिव को गुरु बनाने से बहुत अच्छा होता है। तो वो कहती कि मैं तो कभी अगरबत्ती भी नहीं जलाती हूँ, मैं कैसे भगवान शिव को गुरु बना के नियम का पालन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पंजाब में होटल चलाना होता है। सुबह उठते साथ ही होटल में जाओ, चाय पानी बनाओ, नाश्ता बनाओ, मुझे समय नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि आपको उस सब नियम पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको यह 3 सूत्र का पालन करना है। और गुरु की दया से आपको ना नहाने की आवश्यकता है, ना खाना पीने की कोई नियम है। आप जिस भी समय आप दुकान में बैठ के 108 बार नमः शिवाय का जाप कर सकती है। तो उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा और उसने कहा कि दीदी मेरा नाम घोषणा कर दीजिए। तो उनकी बेटी थी करीबन 13 साल की थी, नहीं 10 साल की। तो वो सुन रही थी। तो मैंने कहा कि 108 बार नमः शिवाय का जाप करना। तो साहब ने और हम सभी ने बताया है कि नमः शिवाय का जाप कैसे होता है। 108 रुद्राक्ष माला के दानों से करिए, उंगलियों के माध्यम से करिए, सांसों के माध्यम से करिए। लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने मेरे बातों को सुना और उसने जाकर कॉपी और पेंसिल लेके आया, 1 लिखा, नमः शिवाय मुंह से बोल रही है और लिखती है 1, 2 नमः शिवाय। ऐसे करके उन्होंने 108 बार, मैं बात करते करते उन्होंने लाके कॉपी दिखाया, देखिए दीदी मैंने 108 बार नमः शिवाय किया। तो उस बच्चे में इतनी भावना थी कि शिव को गुरु कैसे बनाया जाए। तो वो कहते कि मैं प्रणाम कैसे करूं दीदी। तो मैंने कहा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पर दया कीजिए। तो वो बोलती दीदी इतना लंबा तो मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, वो तो छोटी बच्ची है 9-10 साल की। तो मैंने कहा कि आप खाली इतने कहो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं शिष्या हूँ, प्रणाम करती हूँ, बस इतना कहिए। प्रतिदिन वो लड़की वही कहेगी और सबको बताती कि मैंने ना शिव को गुरु बना लिया है, देखो मैंने 108 बार नमः शिवाय का जाप किया। तो जब तक ये सब बातों से ऐसा हम सभी को महसूस हुआ कि बच्चे के अंदर में शिव को गुरु बनाने की जो भावना है वो भावना जागृत हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि जब शिव को गुरु बनाते हैं तो मन का भाव दीजिएगा। तो उस बच्चे ने मन का भाव दिया। तो उसकी इस तरह वो वहाँ भी नहीं, वो पुस्तकपुर बोलने वाले जगह में भी जाकर बताई कि मैंने शिव को गुरु बनाया है, मेरा कॉपी पेंसिल है, मैं इसी में नमन करूंगी। तो उसने कहा कि 108 माला कहाँ मिलता है। तो 9 साल की बच्ची को इतना ज्ञान है कि कैसे शिव को गुरु बनाए, कैसे उनको अपना बनाए। तो हम सब तो इतने बड़े हैं, इतने ज्ञानी हैं कि बुद्धिमान है कि कैसे ये 3 सूत्र का पालन करें, हम सभी को पता है। तो यह एक तरीका का हम सभी को एक सीख है कि लोग बड़े हो या बुजुर्ग हो या पढ़े लिखे हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस दिल में एक भावना होनी चाहिए कि जिस चीज को हमको बताया जा रहा है उसे हम कैसे सुने और उसे कैसे समझे। अगर हमें समझ